भगवान ने गोपियों के साथ में महारास रचा। अब इस रास को श्रवण करने के लिए गोपी जैसे मन होना चाहिए। गोपी का जो भाव था ना, वैसा भाव होना हमारा परम आवश्यक है। गोपी, पहले तो समझे कि गोपी कहते किसे हैं। इस कथा को कहने से पूर्व में आप लोगों का मन और कान दोनों चाहता हूं। ना तो आप बात करना, सिर्फ ध्यान लगा करके सुनना। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं चली गई इस महाराज के लिए। लोग कहते हैं कि कन्हैया तो बहुत बड़ा रसिया था, लुगाइयों उनके बीच में नाचे। परंतु इस कथा को जिसने श्रवण करा है और गुरु की शरण में बैठ करके जिसने भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुना है, वो कभी ये नहीं कहेगा। रास है क्या? इस आत्मा का उस परमपिता परमेश्वर से मिलन, इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन का जो, इसे ही महाराज कहते हैं। हम सब क्या हैं बताओ? हम सब आत्मा ही तो हैं, है कि नहीं? हम आत्माएं। और हम किसके लिए तड़प रहे हैं? उस परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रहे हैं। जिस समय इन गोपियों को मिला तो उस समय महारास हुआ। गोपी कहते किसे हैं? गो का मतलब होता है इंद्रियां, समझना, और पी का मतलब होता है पीना। जो अपनी 10 इंद्रियों से उस कृष्ण के नाम का रस पिए वो गोपी। सही है ना? इन गोपियों का काम क्या था? चलते फिरते उठते बैठते हंसते बोलते नाचते गाते प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण का ध्यान करती थी कि कैसे भी करके कन्हैया आ जाए, कैसे भी करके कृष्ण का दर्शन हो जाए। कहते हैं पानी भर रही हैं तो कृष्ण का चिंतन, माखन बिलो रही हैं, माखन बिलो रही तो कृष्ण का चिंतन, कंडे थेप रही हैं तो कृष्ण का चिंतन। नाना प्रकार के कर्मों को कर रही हैं, लेकिन चिंतन किसका कर रही हैं? चिंतन कर रही हैं कृष्ण का। एक बात बताओ, क्या गोपी जैसा चिंतन हम लोगों का है क्या? आज के इस संसार में आपने देखा हो, वृंदावन के अंदर कोई बहुत सारे लोग रील बनाने के चक्कर में घाघरा लुगड़ा और करके, ये बाई होन जो श्रृंगार करे वैसा श्रृंगार करके पुरुषों नृत्य करते हैं वहां पर। लेकिन क्या वो गोपी जैसा भाव उनके मन में है? सोचना, विचार करना। सिर्फ इस मोबाइल के माध्यम से हम वायरल हो जाएं। ए तेन नून नकड़ी के चक्कर से कोई नहीं बचा दादा, कोई नहीं बचे। परंतु सच्ची आत्मा से अपने मन को टटोलना। क्या हमारा मन उन गोपियों के भाव की तरह है जो प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण का चिंतन करती थी? और एक बात बताऊं आप लोगों को, समझना उस बात को कि गोपियां थी कौन। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो उस वन में रहने वाले जितने बड़े बड़े साधु संत थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले साधु संत जो थे, उन संतों ने, उन ऋषि मुनियों ने भगवान राम के रूप को देख करके गोपी भाव की जागृति करी मन में। तो मन का भाव तो परमात्मा जानते हैं। मैंने बताया ना, राम जनों का बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसो ही वाको देत। आपके मन का जो भाव होगा परमात्मा वैसा ही फल आपको प्रदान करेंगे। तो उन ऋषि मुनियों के मन का भाव था कि हम गोपी होती और इनकी सेवा करती। तो वो बड़े बड़े साधु संत, जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले साधु संत थे, वो साधु संत ही इस द्वापर में गोपी बनकर के आए हैं। भगवान ने उनको गोपियां बनाया। भगवान
ने जब वामन रूप धारण करा, तो वामन बनकर के जब बलि के द्वार पर गए तो दैत्य कन्याओं ने भगवान के रूप को देखा। दैत्य कन्याओं ने भगवान के रूप को देख करके गोपी भाव की जागृति करी। तो वो दैत्य कन्याएं भी, भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं, जैसा भाव रखोगे वैसा भाव पूर्ण करते हैं। वो दैत्य कन्याएं ही गोपी रूप धारण करके आई हैं। भगवान ने जब कच्छप अवतार धारण करा, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करा, तो मत्स्य कन्याओं ने भगवान के रूप को देखा। तो वो मत्स्य कन्याएं गोपी बनकर के प्रकट हुई। और एक और बात बताऊं, हमारे 4 वेद बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अंदर जो ऋचाएं हैं, जो श्लोक हैं, वो ऋचाएं ही मूर्तिमान रूप बनकर के गोपी रूप धारण करके आ गई। किससे? केवल और केवल कृष्ण से मिलना है। इनका लक्ष्य क्या? केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति हो। क्या हमारा लक्ष्य वैसा है क्या? सच्ची आत्मा से अपनी छाती पर हाथ धर करके बताओ, क्या आपका लक्ष्य है कि आपको भगवान प्राप्त हो? हमारा लक्ष्य है कि हमें 4 व्हीलर गाड़ी प्राप्त हो। हमारा लक्ष्य है कि हम करोड़पति बन जाए। हमारा लक्ष्य है कि ये संसार की सारी संपदा हमारे पास में आ जाए। हमारा लक्ष्य कुछ और है। हमारा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं है। सच्ची आत्मा से अपनी छाती पर हाथ धर करके सोचना और विचार करना, क्या हम गोपी बनने लायक हैं क्या? क्यों हम गोपी बनने लायक नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डा, इन सब तो बैठा हुआ। कहां से गोपी बनोगे ये बताओ? इतना भोलापन, इतनी निर्मलता कहां से लेकर के आओगे बताओ? इस संसार के अंदर हम इतने स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए कि अपने स्वार्थ के चक्कर में हम लोग एक दूसरे का ही गला काट रहे हैं। आज के समय में काट रहे कि नहीं काट रहे? काट रहे ना। भाई भाई को काट रहा है आज के समय में। गलत नहीं गया किसी ने, बहुत सुंदर गया। समझना उस बात को कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, और मुर्दा भी कांप उठे, जिंदा जला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। पैसा ईमान यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसे के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ, पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, पैसे की खातिर कुमकुम को जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। तो अपनी अंतर आत्मा पर, अपने आप पर छाती पर हाथ धर के विचार करना, क्या हम गोपी बनने लायक हैं? क्या वैसा भाव हमारा है जैसा इन गोपियों का था, जो चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते बोलते, नाचते गाते, प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण का चिंतन करती थी। किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी, किसी की बहन बनी, लेकिन इन सबका लक्ष्य केवल एक, कि केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति हो। और ये कथा से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपका लक्ष्य यदि कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, तो आज से अपना लक्ष्य बना लेना कि हमें कैसे भी करके इस मानव शरीर से उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। यदि उस परमात्मा ने हमें मानव तन दिया है, तो हम इसका सदुपयोग करें। जितना समय हमारे समय बचाए उसका सदुपयोग करें, और कैसे भी करके हमें भगवान की प्राप्ति हो। इन सब का लक्ष्य केवल एक, कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। आज भगवान नंद नंदन ने उन सारी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए, उन ब्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज भगवान कहां गए? आज भगवान गए यमुना के पुलिन पर। शरद पूर्णिमा की रात्रि
मेरे कृष्ण ने उस यमुना के पावन पुलिन पर, पावन तट पर वेणु का निनाद करा है, बांसुरी बजाई भगवान ने यहां पर। मेरा कन्हैया यमुना के किनारे बांसुरी बजा रहा है। कल कल निनादनी परम पावनी मां यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि है, बालुका खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। गोविंद ने अपनी मुरली का निनाद करा, कन्हैया ने बांसुरी बजाई। अब एक विचित्र बात समझना, उस बात को, कृष्ण है एक, मुरली है एक, बजाने वाला है एक, परंतु सुनने वाले हैं अनेक। जैसे ही कृष्ण ने मुरली को बजाया है तो उस ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी ब्रजांगनाएं थी उन सब ने कृष्ण की मुरली को सुना, और कृष्ण की मुरली को सुनकर के उनके मन में यह भाव आया कि ये तो हमारा नाम लेकर के हमें पुकार रहे हैं। तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को बीच में ही छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय का दूध दोह रही थी, जैसे ही कृष्ण की बांसुरी को सुना तो कहते हैं दूध का बर्तन वहीं पटक करके कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। प्रीतम भैया कितनी तल्लीनता है, देखना। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कृष्ण की बांसुरी को सुना तो अपने बच्चे को पालने में पटक करके कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। ये तो मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाना भूल गई, कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। एक गोपी कपड़े बदल रही थी, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी। ऐसी परिस्थिति हो गई इन गोपियों की। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, तो भोजन कराते कराते पतिदेव ने कहा देवी दाल में नमक कम है, मांगा नमक। गोपी ने पकड़ा दिया शक्कर का डब्बा और दौड़ पड़ी। पतिदेव कहते कहां जा रही हो देवी? तो क्या अभी बताने का समय नहीं है। एक गोपी के पति ने क्या किया मालूम? एक गोपी के पति ने उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया और कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो गोपी क्या कहती है? गोपी कहती है कि तुम्हें इस हार्ड मांस के पुतले से प्रेम है, मैं उन सारी गोपियों से पहले वहां पहुंच जाऊंगी। ये रहा, शरीर को त्याग करके आत्मा रूप से परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। शरीर त्याग दिया उस गोपी ने। ऐसा चिंतन सोचो बाप गोपियों का। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव ऐसा 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 भाव इन गोपियों का, अरे ये तो कृष्ण को अपना कांत मानती है, मतलब कांत मतलब अपना पति मानती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम होना चाहिए, तन्मयता आनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो प्रेमपुरा वाली मैया होन की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बाकी सरकार की जय। देखो एक बात बताऊं, कथा में मन इधर उधर भटके नहीं। हरी मेरी बेटी आ गई रे, आज तो आ गई। मन कहाँ गयो? मन गयो बेटी में, मन कहाँ गयो? मन गयो बेटा में, मन कहाँ गयो? मन गयो प्रेमपुरा में, मन कहाँ गयो? मन गयो रजुआ में, रजौआ में पंडित जी को। मैं कहाँ गयो? मैं मन कहाँ गयो? गोरदी में। मन कहाँ गयो? सियोर में। मन कहाँ गयो? मन गयो कुआ भाड़ में। पंडित जी जब तुम्हारी कथा पकड़ो तम जानो तुम्हारा काम जाने। देखो एक बात बताऊं, तुम्हारो काम है जगानो,
मैं जिस पदवी पर बैठा हूँ, गुरुदेव की कृपा से मेरे गुरुदेव ने एक ही बात सिखाई कि बेटा जहाँ भी जाओ बस कृष्ण की भक्ति और राम की भक्ति हृदय में जागृत कर दो लोगों के। मेरी कथा तभी सार्थक मानी जाएगी जब आपके हृदय में कृष्ण भक्ति पैदा हो जाएगी, राम जी की भक्ति पैदा हो जाएगी, राम जी से प्रेम हो जाएगा, कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, तो मानो मेरी कथा सार्थक। और जब तक ये भक्ति जागृत नहीं होगी आपके हृदय में, तब तक मैं कथा कहता रहूंगा। आप भले चाहे मुझे सुनो अथवा मत सुनो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज तो कथा कहने का आनंद कुछ और है, क्योंकि आज जनता हमारे ज्यादा दिख रही है। कल तो बिल्कुल ही नहीं दिखी सही में दादा उनके बेचारे, उनके तीनों दादा उनको ऐसे पकड़ करके बिठाया है आगे कि दादा उनके कि अरे बड़े बूढ़े फंसे रे भैया, इससे अच्छा तो प्रीतम को बिठा देते रे जोड़ा से तो अच्छो रे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि वो जानते अच्छी तरह से कि ये पंडित हो, उनको प्रीतम ही झेल सके और कोई नहीं झेल सके। तो कृष्ण जिधर से नजर डालते थे उधर से गोपियां चली आ रही हैं, इधर से हजारों आ रही, इधर से हजारों आ रही हैं। भगवान ने इन गोपियों को देखा तो उन गोपियों को देख करके स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण वीवा। स्वागतम सुस्वागतम। आप आई हो देवी तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देवता, बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में है महाभागाओं, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता कि देखो हम कृष्ण ने मुरली बजा करके हमें पुकारा और हम दौड़ी दौड़ी आई तो कृष्ण कैसा हमारा स्वागत करता है। कृष्ण स्वागतम गो महाभागा। लेकिन कन्हैया ने स्वागत तो किया, स्वागत करते करते कन्हैया कहता है कि देवियों आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आई हो तो आपका स्वागत है, लेकिन क्यों आई हो? क्या पूछा सन्नी भैया? देखो एक बात बताऊं, लोग खुली आंखों से भी सो जाते हैं। सोए कि नहीं सोए? नहीं सोए खुली आंखों से। खुली आंखों से सोते नहीं बनता। मैं बताऊं खुली आंखों से कैसे सोते हैं। अब टकटकी लगी, आंखें खुली, लेकिन मन कहां चला गया? मायके। अपन समझ लो आंखें खुली हुई है, आंखें तो खुली हुई है, लेकिन गया कहां? अंदर से तो सो गए अपन। लगती कि नहीं लगती? धुंध लगी 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 लगी। जय सिया राम। तो खुली आंखों से भी व्यक्ति सो जाता है, इसलिए सोना मत। इस कथा में सावधान होकर के कथा श्रवण करना। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर आई हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन क्यों आई हो? तो गोपियां कहती हैं कि अब हम क्या जवाब दें। भगवान ने फिर पूछा कि आप क्यों आई देवी? अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा। आपने जंगल नहीं देखा। देखो देवियों, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। देवियों, इस घोर रूपा रात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़कर के निर्जन मन में तुम चली आई हो, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। तुम अपने अपने घर जाओ, चलो। अब बेचारी गोपियां क्या करती? जवाब ही नहीं दे। शांत बैठी हुई है, जवाब नहीं दे रही, बिल्कुल नीचे बैठी हुई। कन्हैया ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया, क्यों आई हो ये तो बताओ। कन्हैया फिर कहता है अच्छा तो आपने जंगल नहीं देखा था? देखो जंगल के देख लिया ना, आप तो देख लिया कैसे राकेश चंद्रमा कैसा प्रबोधित हो रहा है, यमुना जी का ये पावन तट कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन देवियों, इस जंगल के अंदर शेर, भालू, रीछ, बड़े बड़े जानवर रहते हैं।
और आप इस जंगल के अंदर अपने अपने पतियों को छोड़ करके मुझसे मिलने के लिए चली आई हो, ये तो ठीक नहीं है। ये तो पतिव्रता नारियों के लक्षण नहीं है। इसलिए आप अपने अपने घर जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। क्या कहती हैं? अपने अपने पतियों की जा करके आप लोग सेवा करो।